नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इलाज यूट्यूब चैनल। और अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान से किसी भी प्रकार के कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान के लोक देवियों के बारे में हमने खूब सारे टॉपिक और क्लासें की हैं। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। तो आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। दायक राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, जिसमें आज हम हमारे संत पढ़ेंगे। एक नंबर पे पढ़ते हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी दादू दयाल जी तो दादू दयाल जी का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म स्थान हुआ था अहमदाबाद। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। इनका पालन पोषण लोधी राम नामक ब्राह्मण ने किया था। पालन पोषण किसने किया था? लोधी राम नामक ब्राह्मण ने। ब्राह्मण। इनके गुरु थे ब्रह्मानंद जी। गुरु का नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। कौन सी भक्ति का संदेश दिया था? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। निर्गुण भक्ति का। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। प्रारंभ में ये सांबर रहते थे। सर्वप्रथम ये कहाँ पे रहने लगे थे? सांबर। सांबर में रहते थे, परंतु बाद में आमिर चले गए थे। आमिर चले गए थे। 1585 ईस्वी। 1585 ईस्वी
1585 में आमेर के राजा भगवंत दास के साथ में फतेहपुर सीकरी में, कौन था? भगवंत दास। भगवंत दास के साथ में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। इन्होंने निपंक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? निपंक आंदोलन चलाया था। निपंक आंदोलन चलाया था। इनके जो सत्संग स्थल है उसको क्या कहा जाता है? जो सत्संग, जहाँ पे ये लोग सत्संग करते हैं, उस स्थल को कहा जाता है अलख-दरीबा। जो सत्संग का स्थल होता है उसको कहते हैं अलख-दरीबा। अलख-दरीबा। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। किस भाषा में उपदेश दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। इनका मुख्य केंद्र कहाँ था? मुख्य केंद्र था नारायणा कहाँ है? अगर आपने जयपुर पढ़ा है तो भी सही है, और जयपुर ग्रामीण है अब तो। जयपुर ग्रामीण। इनका मेला भरा जाता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। एकादशमी तक। इनके मंदिर है दादू द्वारा। मंदिर में वाणी को पूजा जाता है। जो मंदिर में वाणी बुक है उस बुक को पूजा जाता है। मंदिर में जो ग्रंथ है उसको पूजा जाता है। वाणी को पूजा जाता है।
दादू जी के अनुसार सबको दफनाना, सबको न तो दफनाना चाहिए और नहीं जलाना चाहिए। नहीं तो दफनाना चाहिए और नहीं जलाना चाहिए। उसको खुले मैदान में पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ना चाहिए। खाने के लिए छोड़ना चाहिए। दादू दयाल जी का जो शव रखा था, दादू दयाल जी का जो शव रखा था बहराना की पहाड़ी, कहाँ पे रखा था? बहराना की पहाड़ी दूध में रखा था। इस स्थान को दादू खेल कहा जाता है। इस स्थान को दादू खोल कहा जाता है। खोल या दादू पाल के कहा जाता है। दादू पाल का कहा जाता है। दादू जी की जो दादू पंथ शाखाएं चलाई थी। दादू पंथ शाखाएं, दादू पंथ की शाखाएं। एक नंबर पर है खालसा। 2 नंबर पे है विरक्त। तीसरे नंबर पे है उत्तरादि। चौथे नंबर पे है खाकी। और 5वें नंबर पे है नागा शाखा। दादू जी के मुख्य 52 शिष्य थे। दादू जी की मुख्य 52 शिष्य थे। जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है, जो इनके प्रमुख शिष्य थे।
52 तो मैं नहीं पढ़ा सकता और आपके लिए भी याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ में प्रमुख शिष्य है जो मैं बता सकता हूँ। सबसे बड़े थे इनके जो, देखते हैं कितना पढ़ा पाते हैं। इनके प्रमुख शिष्य प्रमुख शिष्य प्रमुख शिष्य जो इनके 1 नंबर पे थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी है जो बड़े शिष्य थे, यानी सबसे बड़े शिष्य थे। इनका सुंदरदास जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था भीमराज। वास्तविक नाम था भीम राज। ये बीकानेर के कल्याणमल के छोटे भाई थे। बीकानेर के जो राजा थे कल्याणमल, कल्याणमल के छोटे भाई थे। छोटे भाई थे। मुख्य केंद्र कहाँ था इनका? इनका मुख्य केंद्र था घाटड़ा। घाटड़ा कहाँ है? अलवर में। अलवर में था। इन्होंने नागा शाखा की शुरुआत की थी। कौन सी शाखा की शुरुआत की थी इन्होंने? नागा शाखा की शुरुआत की थी। शाखा की शुरुआत की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। अपने साथ क्या रखते हैं? साथ हथियार रखते हैं। हथियार रखते हैं। इनके रहने के स्थान को क्या जाता है? सावनी। क्या कहा जाता है? इनका जो रहने का स्थान है उसको कहते हैं सावनी। सावनी। सवाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में शामिल किया था। सवाई जयसिंह ने कहा किया था इनको शामिल? सेना में। सेना में शामिल किया था। सेना में शामिल किया था। मराठा आक्रमण के दौरान इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। जो मराठा आक्रमण हुए थे के दौरान इन्होंने सवाई प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। अब इनके ये तो पढ़े हमने 1 नंबर के सुंदरदास जी। अब पढ़ते हैं रजबदास जी।
दूसरे नंबर पे हैं रजबदास जी। रजबदास जी, रजब जी, ये सागानेर के एक पठान परिवार में जन्म हुआ था। इनका कहाँ हुआ था? ये सागानेर के पठान पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। सागानेर कहाँ है? सागानेर जयपुर में। दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर इन्होंने विवाह नहीं किया था। दादू दयाल जी के जो उपदेश सुनकर शादी नहीं की थी, विवाह नहीं किया था। रजबदास जी ने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर विवाह नहीं किया था कि अभी शादी करने का क्या फायदा, विवाह नहीं किया था। आज जीवन ये दूल्हे के वेश में रहे थे। कहते हैं ये दादू दयाल जी रजबदास जी शादी करने जाने से पहले रजबदास जी से आशीर्वाद लेने गए थे और वो ऐसे घूम गए थे, उल्टे घूम गए थे। तो रजबदास जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, यानी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। दूल्हे के वेश में रहे थे। इनका मुख्य केंद्र है सागानेर। मुख्य केंद्र है सागानेर। इनकी ग्रंथ का नाम है रजबवाणी। क्या है? रजबवाणी। रजबवाणी सर्वज्ञ। और फिर एक और है सुंदरदास जी। तीसरे नंबर पर भी हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास जी छोटे वाले सुंदरदास जी थे। पहले पढ़े वो बड़े थे और ये छोटे हैं, यानी छोटे वाले सुंदरदास। इनका जन्म दौसा हुआ था। जन्म दौसा के खंडवाल परिवार में। खंडेलवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सीकरी में बिताया। ज़्यादातर ये कहाँ रहे थे? फतेहपुर सीकरी में रहे थे। लंबा समय फतेहपुर। फतेहपुर सीकरी में रहे थे। इन्होंने 52 ग्रंथें लिखी थी। फतेहपुर सीकरी में रह के सीधा 42 ग्रंथें लिखी थी। 42 ग्रंथ।
42 ग्रंथ लिखी थी, जो सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। और कौन से ग्रंथ लिखी तो सुंदर सागर, सुंदर सागर, यहाँ पे भी ये लिखी थी सुंदर विलास, सुंदर विलास। और तीसरे नंबर पे लिखी थी ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र। मुख्य केंद्र था इनका, मुख्य केंद्र कहाँ था? गोटोवाल, गो गेट्टे वाल, गेटोवाल कहाँ है? दौसा में, दौसा में। फिर पढ़ते हैं चौथे नंबर पे पढ़ते हैं बाली नंद जी। बाली नंद जी 5वें नंबर पे हैं गरीबदास जी, गरीबदास जी दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी हुए थे। ये दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी, दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी थे। दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी थे। फिर है मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी। फिर 7वें नंबर पे है माधो दास जी, माधो दास जी। 8वें नंबर पे है बखना, बखना जी। 9वें नंबर पे हैं संत दास जी, संत दास जी। तो ये दादू दयाल जी से संबंधित विषय थे और कुछ जानकारी थी। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।